हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे म्यूटाजेनिसिटी। मीन्स नाम से ही देखिए, म्यूटेशन एट द जीन लेवल। मीन्स जो भी जीन लेवल पे जो चेंजेज हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम म्यूटेशन। तो हमने बताया कि अगर म्यूटेशन की म्यूटाजेनिसिटी की बात करें तो हम लोग बात करते हैं एजेंट की बात करेंगे। मीन्स ऐसे कुछ एजेंट्स होंगे जो म्यूटेशन काज करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, जो जीन है उसको चेंज करते हैं, जिसे बोलते हैं म्यूटाजीन्स। मीन्स ऐसे फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो म्यूटेशन काज करते हैं उसे बोलते हैं म्यूटाजीन्स। अब ये जो म्यूटेशन काज कर रहे हैं ये किस लेवल पे होता है? ये होता है जीन लेवल पे होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जब जीन लेवल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए लेवल पे जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहा है, ऐसे एजेंट्स को बोलते हैं म्यूटाजीन्स। अब हम बात करें अगर कि इफेक्ट ऑफ म्यूटाजीन्स क्या होता है कि आपके जो म्यूटाजीन्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि डीएनए को चेंज करते हैं। अब अगर डीएनए चेंज कर रहा है तो यहाँ डीएनए चेंज कैसे करता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन को चेंज कर देता है। अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, रिप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, सीवियर कंडीशन में सेल की डेथ हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो एजेंट्स हैं, जो हमने बताया फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हैं, जो म्यूटाजीन्स है एजेंट्स हैं, अगर वो पावरफुल हैं, अगर वो स्ट्रांग हैं, तो क्या करते हैं, देखिए कि क्रोमोजोम्स जो होती है उसकी क्या होती है, इनमें इनस्टेबिलिटी कर देते हैं। अब क्रोमोजोम में स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कहीं पे सेटअप नहीं होगा, वो इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा। अब इधर उधर मूव कर रहा है तो ये क्रोमोजोम्स क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्रोमोजोम टूट भी सकता है। उसके बाद क्या होता है कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब रीअरेंजमेंट होने का मतलब है कि या तो क्रोमोजोम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, या क्रोमोजोम्स वहाँ से डिलीट हो जाए, कम हो जाए, या तो क्रोमोजोम्स क्या हो जाते हैं, उनका जो सीक्वेंस है, जो सीरीज होती है, वो उल्टा हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो म्यूटाजीन्स काज कर रहे हैं एजेंट्स, वो कैसे होते हैं, उनका क्या नेचर है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि वो है आपका फिजिकल म्यूटाजीन्स। फिजिकल म्यूटाजीन्स में जैसे एक्सरेज है, गामा रेज हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं। अगर हम बात करें यूवी रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, तो ये आपका यूवी रेज क्या करता है, 260 नैनोमीटर पे क्या करता है, पिरिमिडीन का डाइमराइजेशन कर देता है। हमारे पास दो बेस हैं, प्यूरिन है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन का डाइमराइजेशन कर देगा। जब डाइमराइजेशन कर देगा तो इसका जो सीक्वेंस का जो फॉर्मेशन होता है जीन्स का, वो फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड आपकी है डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स की। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं। अब डीएनए को चेंज कौन कौन से करते हैं, ऐसे होता है आरओएस मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और दूसरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मीन्स आरओएस हो चाहे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हो, ये क्या करते हैं, डीएनए को चेंज कर देते हैं। उसके बाद आता है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में आपको पता है कि दो बेस हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो जो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर प्यूरिन एनालॉग होता है, मीन्स प्यूरिन के समान होता है, और कुछ के पिरिमिडीन होता है। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो बेस है उस पर क्या करते हैं, इनको हटा करके ये केमिकल खुद वहाँ पे जाके सेटअप हो जाते हैं। अब केमिकल का वहाँ बेस बन गया, अभी तक प्यूरिन पिरिमिडीन का बेस था, अब केमिकल का बेस बन गया। अब केमिकल बेस मतलब है कि जो जीन्स बन रहा है वो डिफरेंट टाइप का जीन्स बनेगा जो हमारे लिए यूजफुल बॉडी के लिए नहीं है, और क्या करेगा, अल्टीमेटली सेल की डेथ कर देगा, सेल में चेंजेस करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रिप्लिकेशन नहीं होगा जीन्स का डीएनए में, तो क्या होगा, कुछ आगे आपकी सेल की जो फर्दर प्रोसेस होती है वो बंद हो जाएगी। इसकी जो एक ड्रग है इथिडियम ब्रोमाइड, तो इथिडियम जो ब्रोमाइड है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन दोनों को ब्लॉक करता है। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो म्यूटाजेनिसिटी काज करते हैं, म्यूटेशन काज करते हैं, सेल में चेंजेस करते हैं जीन लेवल पे। वो आपका है कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकिल हो गया, आयरन हो गया। अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो क्या करते हैं कि ये म्यूटेशन काज करते हैं, म्यूटाजेनिसिटी काज करते हैं, चेंज कर देते हैं जीन लेवल पे। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट की। बायोलॉजिकल एजेंट में आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया, ट्रांसपोसोन इसे बोलते हैं जंपिंग जीन, नाम से पता है जंपिंग जीन है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, जहां पे बैठेगा वहां जीन्स संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जहां से हटेगा वहां जीन्स संख्या कम हो जाएगी। तो जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर सीक्वेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक अलग टाइप के यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
क्योंकि ये जंपिंग जीन है, ये स्टेबिलिटी नहीं होगी इसमें। अब ये तो हो गया कि हमने बताया कि आपका म्यूटाजेंसिटी में म्यूटेशंस जो कार्य होते हैं म्यूटाजीन्स की वजह से होते हैं। लेकिन अगर इसको म्यूटाजेंसिटी आपको अगर टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? इसके लिए एक बहुत ही जो अच्छा और सिंपल टेस्ट किया जाता है वो आपका है कौन सा? एमीज टेस्ट। एमीज टेस्ट हम लोग करते हैं इसके लिए हम लोग लेते हैं साल्मोनेला टाइफोमोरियम स्ट्रेन लेते हैं। तो साल्मोनेला टाइफोमोरियम जो स्ट्रेन लेते हैं एमीज टेस्ट में, उसी से हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं किसका? म्यूटाजेनिसिटी का। तो आज हम लोगों ने देखा म्यूटाजेनिसिटी, एग्जाम्पल में म्यूटाजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी, ठीक, कार्सिनोजेनिसिटी पे 60 नोट आता है टॉक्सिसिटी में। तो आप यहाँ से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम्पल में इस पर 60 नोट पूछता, कोई स्पेसिफिक इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं पूछेगा, लेकिन 60 नोट पूछेगा। इतना मैटर आप अगर आप यहाँ पे एरो के थ्रू हमने दिखाया हुआ, इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।